नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 लेसन नंबर 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, जो किसके द्वारा लिखित है? जाबिर हुसैन लेखक द्वारा लिखित है। इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न उत्तर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस घटना से ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका जो आंसर है वो है कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। मतलब उनके पास एक एयरगन था जिससे एक गोरैया क्या हो गई, घायल होकर गिर पड़ी। ये बचपन की बात है और इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को क्या कर दिया, बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे क्या बन गए, पक्षी प्रेमी बन गए। तो यही एक घटना थी जिससे सालिम अली के जीवन की दशा क्या गई, बदल गई और वे क्या बन गए, पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किस संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तो इसका आंसर है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था कि यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और प्रकृति के प्रति इस तरह का प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। किनकी आंखें? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। सालिम अली की ऐसी सोच को, ऐसी बातों को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो इसका आंसर है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से क्या था, बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ ही बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी और उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो चलिए पहले इसके क के बारे में जान लेते हैं कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका आशय क्या है? लॉरेंस का जो जीवन था बहुत ही सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी और सालिम अली का जो व्यक्तित्व था वो भी किसकी तरह था, लॉरेंस की तरह ही बहुत ही सुलझा हुआ और सरल था। तो इससे, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से यही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस वाक्य से क्या आशय है? तो इसका आंसर जो होगा कि मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है और मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह के पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट जो वाक्य है इसका क्या आशय होगा? जैसे सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका जो आंसर होगा कि टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बन जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो सांवले शब्दों की जो पाठ है, इस पाठ के आधार पर भाषा शैली संबंधित बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहला मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, दूसरा है जटिल वाक्यों का प्रयोग, तीसरा अलंकारों का भी प्रयोग है और चौथा जो है भावानुरूप भाषा का भी प्रयोग मिलता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ कि मिश्रित शब्दावली का प्रयोग क्या क्या है। इस लेसन में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। ये तीनों ही तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। उर्दू शब्द का भाषा में जैसे कि जिंदगी शब्द परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। संस्कृत शब्द का जो उपयोग हुआ है वह है संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास,
वाटिका, विश्राम, संगीतमय और प्रतिरूप। कुछ संस्कृत उर्दू शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीतमय, जिंदगी को प्रतिरूप। तो ये हो गया मिश्रित शब्दावली का प्रयोग सांवले सपनों की याद पाठ में जो भाषा शैली यूज हुआ है। दूसरा भाषा शैली जो है वह है जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना में बहुत सारी जटिल वाक्य भी मिलते हैं। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते थे। कलात्मक उनके हर वाक्य में होती थी। जैसे उदाहरण के रूप में, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो उनके जो वाक्य होते थे बहुत ही कठिन और कलात्मक होते थे। एक और एग्जाम्पल है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण के वृंदावन में रासलीला रची थी और सोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। तो इस तरह का जो कठिन और जटिल वाक्य होता था वो उनके वाक्यों में देखा जाता था। तीसरा जो है अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में भी लिखते थे, जैसे उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार थे। उदाहरण के रूप में, जैसे अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। और दूसरा, रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। इसमें रूपक अलंकार। चौथा जो है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते थे। उदाहरण में कभी वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते थे, जैसे आज सालिम अली नहीं है। दूसरा, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं, तो कभी जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं। जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग सांवले सपनों की याद में किया है उन्होंने, जाबिर हुसैन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। जैसे सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित भी रहे। वे केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले और वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं और कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है और सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। और यह शीर्षक सार्थकता है किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ और प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो ये था सांवले सपनों की याद का प्रश्नोत्तर। यदि आपको यह प्रश्नोत्तर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।